हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं सिलेंडर्स यानी कि बेलन। तो बच्चों, बेलन को हम कवर कर रहे हैं, बेलन के हम सारे पार्ट्स कवर कर रहे हैं, हमने सब कुछ कवर कर दिया। बस अब जो पार्ट बचा है क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन को कैसे करना है वो आज हम देखेंगे। तो और इसी शिक्षक दिवस के मौके पर आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। एंड तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। जी हाँ, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, हमारी जो आखिरी गलती है, यानी जो रिसेंटली हमारी मिस्टेक होती है कोई सी भी किसी भी फील्ड में, वही हमारा सबसे अच्छा शिक्षक होता है, क्योंकि हमें उससे सीख मिलती है। शिक्षक क्या देता है? सीख देता है ना। तो गलती भी सीख देती है कि आपको ये चीज दोबारा नहीं करनी है, आपको ये चीज नहीं करनी है जिससे आप ये गलती दोहराओ। वहां से आपको बहुत चीजें सीखने को मिल सकती हैं, है ना। अगर कोई सीखना चाहे अपनी गलती से, क्या मैंने क्या क्या गलत किया, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, ठीक है, और मुझे क्या करना चाहिए था, तो आप सीख सकते हैं। तो इसलिए बोला जाता है अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो ये क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट एक स्कूल को। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी कराया है और अभी फिर से क्वेश्चन, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों के छूटे हैं क्वेश्चन, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को मैं फिर से भी करा रहा हूं। तो फटाफट इस क्वेश्चन को कॉपी करने जरा। चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझे आप लोग। एक स्कूल को क्या चाहिए? प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार गिलास में छात्रों को दूध उपलब्ध कराता है। ठीक है, कोई स्कूल है वो क्या करता है, अपने बच्चों को दूध देता है, अपने बच्चों के जितने भी स्कूल के बच्चे हैं उनको दूध उपलब्ध कराता है। यदि गिलास में 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक दूध भरा है, यदि गिलास में जो है 12 सेंटीमीटर तक, ठीक है, 12 सेंटीमीटर तक दूध भरा है, तो ज्ञात कीजिए कि 1600 विद्यार्थी को परोसने के लिए कितने लीटर दूध की आवश्यकता होगी। तो आप ही ज्ञात करो कि भैया 1600 विद्यार्थियों को परोसने के लिए, 1600 विद्यार्थियों को परोसने के लिए कितने लीटर दूध की आवश्यकता होगी। ठीक है, हमें अब ये इसका क्या काम है, इसमें ये काम आ जाता है कि यार हमें कितना दूध ऑर्डर करना है, कहीं दूध कम ना पड़ जाए, कहीं दूध ज्यादा ना आ जाए कि वेस्ट हो जाए, है ना। और दूध कम हो जाए तो कहीं पानी ना मिलाना पड़े, पानी मिलाओगे फिर बच्चों को पानी वाला दूध पिलाओगे। तो इसमें क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को हम करने के लिए क्या करते हैं, तो एक ग्लास बना देते हैं फटाफट। ठीक है, तो ये हमारा एक ग्लास बन गया। अब इस ग्लास में क्या है, इस ग्लास में वो बोल रहे हैं कि भैया मिल्क है। ठीक है, तो हमने मिल्क यहाँ बॉर्नविटा वाला मिल्क यहाँ तक भर दिया भाई, और इसकी हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि मिल्क को 12 सेंटीमीटर तक भरा जाता है, तो हमारे लिए जो है मिल्क की जो हाइट होगी, जो हम वॉल्यूम लेंगे, वो 12। अब देखो यहाँ पे कैपेसिटी की बात हो रही है बच्चों। कैपेसिटी की बात मतलब यहाँ पे सारी जो बात हो रही है, ये बात हो रही है किससे रिलेटेड? ये बात हो रही है हमारी रिलेटेड कि कितना दूध आएगा। अब एक बात मुझे बताओ, हमारे पास एक ग्लास है, ग्लास में दूध आ रहा है, तो दूध आ रहा है यानी कि ग्लास की कैपेसिटी कितनी है, वॉल्यूम की यहाँ पे बात हो रही है ना। तो पहले गिवन लिख देते हैं, जो जो हमारे पास गिवन है। डायमीटर यानी कि व्यास ऑफ ग्लास, ग्लास का व्यास हमको दिया गया है कितना? 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों इसकी? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला इफ द ग्लास इज फिल्ड विद मिल्क अप टू हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर। फाइंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क इज नीडेड टू, भाई 1600 बच्चों के लिए कितने लीटर दूध की आवश्यकता होगी। तो पहले मैं वॉल्यूम ऑफ ग्लास निकाल देता हूं। ठीक है, तो इसमें दूध आएगा कितना? वॉल्यूम ऑफ अ ग्लास, एक ग्लास का आयतन, एक ग्लास का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई के 22/7, रेडियस हमारा 7/2 गुणा 7/2, और हाइट कितनी है? 12। तो जो जो कट रहा है वो हम इसमें काट देते हैं। 7 से 7 कट रहा है, 2 2 जा 4 3 जा 12। ठीक है, मैंने डायरेक्ट काट दिया है। तो मेरे पास जो ये आ जाता है, ये हमारे पास यहाँ अगेन बच जाता है 22 इंटू 21, तो ये आएगा 21 2 जा 42, 4 कैरी, एंड अगेन 21 2 जा 42, 42 और 4 462 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब में क्यों ले रहा हूं बच्चों? क्यूब में हम इसलिए लेते हैं क्योंकि क्यूब की जो वॉल्यूम की यूनिट होती है, जो आयतन की यूनिट होती है, वो आपकी क्यूब में ही होती है। ठीक है, जो आयतन की यूनिट होती है वो आपकी क्यूब में ही होती है, यानी क्यूब में ही दी जाती है। अब नेक्स्ट आते हैं 22 इंटू 20, 462 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया? ये हमारा वॉल्यूम ऑफ ग्लास हो गया। ठीक है जी।
अब हमारा नेक्स्ट जो इसमें है, ठीक है, इसमें नेक्स्ट जो हमारा आता है, नेक्स्ट जो इसमें है, जो नेक्स्ट कंडीशन है, तो ये भाई एक गिलास का वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास है 462 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास है 462 सेंटीमीटर क्यूब। एक ग्लास का वॉल्यूम कितना हमारा 462 सेंटीमीटर क्यूब है। क्लियर, इतना समझ में आया। उसके बाद हम देखते हैं, अब देखो 1600 बच्चों के लिए कितने गिलास चाहिए होंगे, वॉल्यूम ऑफ ग्लास रिक्वायर्ड फॉर 1600 स्टूडेंट। 1600 बच्चों के लिए 1600 ग्लास चाहिए होंगे भाई, सही सी बात है। ग्लास रिक्वायर्ड फॉर 1600 स्टूडेंट, 1600 स्टूडेंट के लिए जो ग्लास की नीड होगी, है ना, यानी कि 1600 विद्यार्थियों के लिए कितने ग्लास चाहिए, 1600 ग्लास चाहिए। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 1600 ग्लास क्या हो जाएगा भाई, 462 ये है, एक का गुणा 1600 कर दूंगा, है ना। तो इसको हम करेंगे तो क्या हमारे पास निकल के आएगा, वो कर देते हैं, ठीक है। 16 दूनी 32, 3 कैरी, 16 6 96, 96 और 3 99, 9 कैरी, 16 4 जा 64, 64 और 10 74 और 1 73। तो ये आ गया 739200 सेंटीमीटर क्यूब। भाई इतना 1600 ग्लास का जो वॉल्यूम है उतना है, तो यानी कि मेरे को कितना दूध चाहिए, देयरफॉर मिल्क रिक्वायर्ड, यानी कि कितना मिल्क हमको चाहिए, रिक्वायर्ड मतलब कितना मिल्क हमको चाहिए, कितना दूध हमको चाहिए। तो मिल्क रिक्वायर्ड कितना हो गया बच्चों, 7,739,220 सेंटीमीटर क्यूब। अब दूध वाले को यार मैं सेंटीमीटर क्यूब में तो नहीं बोलूंगा कि यार इतना सेंटीमीटर क्यूब दे दो, दूध वाला क्या होता है, लीटर और मिलीलीटर की भाषा ही जानता है ना। तो दूध वाले को हम क्या करेंगे, अब तो आपको पता है, बिकॉज कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता रखी है, बिकॉज 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो देयरफॉर 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, देयरफॉर 739,200 सेंटीमीटर में कितने जाएंगे, 39200 डिवाइडेड बाय 1000, एक के बाद जीरो लग जाएगा, तो यानी कि 739.2 लीटर दूध हमको चाहिए होगा, ठीक है। 732 लीटर दूध हमको चाहिए होगा बच्चों के लिए, ठीक है, 1600 बच्चों के लिए। तो कॉपी कर ले इस क्वेश्चन को फटाफट बच्चों, कॉपी कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, चलिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको मैं समझाता हूं, जो ये हॉलो सिलेंडर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है, हॉलो सिलेंडर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, एक मेटल पाइप है जो 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ये बोल रहा है, क्या एक डायमीटर है, मैं आपको इसमें ये भी बताता हूं कि क्या ये चीजें बताना चाह रहा है। इसी को ले लेते हैं मेटल पाइप हम, इस तरह का एक मेटल पाइप है, इसको थोड़ा एक फिगर और मैं आप लोगों के लिए ले आता हूं। तो ये है एक क्वेश्चन, ठीक है, एक मेटल पाइप आपको यहां दे रखा है, ठीक है, एक मेटल पाइप आपको यहां दे रखा है। तो मेटल पाइप कुछ ऐसा, इसका जो क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट होता है बच्चों, इसको क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन का पार्ट, यानी अनुप्रस्थ काट। जहां से अनुप्रस्थ काट, जहां से कटा होता है, जहां से गोलाई होती है, उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, यानी कि गोलाई वाला पार्ट ही होता है अनुप्रस्थ काट, ठीक है। अब जो है इसका क्रॉस सेक्शन है 4 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर, इनर डायमीटर यानी आंतरिक की बात कर रहा है, अंदर वाले डायमीटर की बात कर रहा है यहाँ पे। तो अब अगर मैं आपको बताऊं इनर डायमीटर, ये बोल रहा है ये वाला पार्ट, अंदर वाला, अंदर वाले डायमीटर की, तो अंदर वाला डायमीटर छोटा होता है, अंदर वाला डायमीटर छोटा होता है, तो यहां लिख लेते हैं जो इनर डायमीटर है, जो अंदर आंतरिक व्यास है, उसने 4 सेंटीमीटर दिया है, इनर डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर, है ना। तो इनर डायमीटर 4, तो छोटी त्रिज्या भी कितनी होगी, 4/2, 2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। भाई छोटा डी को मैंने बता दिया, छोटा डी है आंतरिक व्यास, और बड़ा डी हमने मान लिया बाहरी व्यास, यानी एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर।
ठीक है, ये इंटरनल डायमीटर हो गया, एक्सटर्नल डायमीटर, डायमीटर इनर डायमीटर हो गया, और ये इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे इनर डायमीटर, और ये हो गया आपका एक्सटर्नल डायमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल डायमीटर। अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये 77 सेंटीमीटर लंबी भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ये हमने फिगर, आप एग्जाम में तो आप ऐसी फिगर हम बनाएंगे 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इसमें अगर इनर डायमीटर की बात करूं तो ये बोला गया है बच्चों इनर डायमीटर अंदर वाला। ठीक है, अगर हम इसमें इनर डायमीटर की बात करें तो ये अंदर, इसका अंदर आंतरिक व्यास ये है। ठीक है, अब बोला गया है साथ में द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर, या बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। बाहरी व्यास इसका 4.4 सेंटीमीटर, तो बच्चों बाहरी व्यास क्या हो जाएगा भाई, सेंटर से लूंगा इसका भी मैं, तो बाहरी व्यास मतलब बाहर वाला ये पूरा 4.4 है, यानी कि यहां से लेके यहां तक। ये बाहरी व्यास कौन सा है, ये वाला है, ये पूरा। तो ये कितना दिया गया है, ये 4.4 दिया गया है। और ये अंदर वाला कितना दिया गया है, अंदर वाला आपका दिया गया है स्मॉल डी, कितना दिया गया है, स्मॉल डी आपको दिया गया है, स्मॉल डी आपका दिया गया है 4 सेंटीमीटर, बड़े वाला 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अगर आपको फिगर बनाना पड़े तो फिगर आप वहां तो ये नहीं कर पाओगे ना, तो जो बच्चे समझ गए कि फिगर कैसे बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोला है, अब इसमें बोला गया है आपको निकालना है इनर कर्व सरफेस एरिया। भाई आंतरिक व्यास निकालूंगा अगर मैं, तो इसको मैं एक दूसरी फिगर बना के दिखाता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया 4 सेंटर द आउटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर, क्रॉसिंग आंतरिक व्यास। हाँ, इसकी हाइट दी गई थी कितनी, ये हमारा। अब इसके लिए मैं आपके लिए एक फिगर बना रहा हूं, जिससे क्या होगा आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, इस तरह से आप एक सिलेंडर बनाएंगे। आपको एग्जाम में अगर बनाना है, मैं वो बता रहा हूँ, एग्जाम में सिंपल सा, छोड़ो मैं आपको सिंपल, जैसे एक गोला आपने ये डाला, एक गोला ये रखा, सीधा सीधा, ये और बीच से इसको कर दिया ज्वाइन, तो ये बन गया हमारे एक हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो इसमें जो जो इन्होंने मार्किंग की वो मार्किंग आप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें हम कर सकते हैं कि भाई ये इंटरनल डायमीटर है और ये हमारा पूरा एक्सटर्नल डायमीटर है। ठीक है, याद रखना ये 4.4 है और ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो भाई हमें आंतरिक व्यास बोला है ना, सॉरी हमें आंतरिक इनर कर्व सरफेस एरिया बोला है। आपको फॉर्मूला बता रखा है इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई स्मॉल आर, और हाइट तो सबके लिए सेम ही रहती है, स्मॉल आर और हाइट तो सबके लिए सेम ही रहती है। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस था इसका 2 और हाइट थी इसकी 77 है ना, 77। अब जो इसमें मेन गेम आएगा वो भी दूसरे वाले में 7 से 11 बार काट देंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 22, 22 इंटू 20 484, 484 इंटू मैं 2 करूंगा तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आ गया आपका इनर कर्व सरफेस एरिया। बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी, इसमें ज्यादा नहीं थी। ये क्वेश्चन आपको पहले भी मैंने करा रखे हैं, तो इसमें मैं ज्यादा आपको इसमें टाइम नहीं दे रहा हूँ, कैलकुलेशन में दे रहा हूँ। अब बोला आउटर कर्व सरफेस एरिया, यानी कि बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, आपको निकालना है बाहरी घुमावदार सतह क्षेत्र या बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया देखोगे, यानी कि बच्चों ये बाहर वाला पार्ट, ये आउटर कर्व सरफेस एरिया में आप देखोगे तो ये बाहर वाले पार्ट की बात हो रही है, ये यानी कि इस वाले पार्ट की, ये एरिया कितना है, ये एरिया कितना है। तो इस एरिया के लिए मेरे को क्या चाहिए, इस एरिया के लिए मुझे चाहिए वही फॉर्मूला 2 पाई कैपिटल आर, और कैपिटल आर क्यों, क्योंकि अब जो त्रिज्या होगी, अब जो त्रिज्या मैं लूंगा, ठीक है, जो अब हम त्रिज्या लेंगे वो सेंटर से ये बाहर वाली त्रिज्या लूंगा मैं, ये बाहर वाली। ठीक है, सेंटर से बाहर वाली त्रिज्या लेंगे, तो यानी बाहर वाली त्रिज्या के लिए मुझे बाहर वाला व्यास गिवन है जो कि 4.4, तो यहां से जो रेडियस हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू में रख दूंगा मैं इसको, आउटर कर्व से 2 इंटू 22/7 इंटू 2.2 इंटू 77,
सॉल्व करेंगे इसको फटाफट, तो 7 से अगेन 11 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.2, 22 2 जा 484। ये देखो 2.2, देखो अब इसको सॉल्व करने में अगर आपको पॉइंट से थोड़ा डर लगता है, घबराते हो, तो 2 इंटू 22 गुणा 11/10। मैंने क्या किया, ये पॉइंट हटा के इसको क्या कर दिया, 10 कर दिया। तो अब वो 22 बन गया, वहां से मैंने दशमलव हटा दिया, है ना। तो अब 22 हम करेंगे, ठीक है, 10,648। तो ये आ जाएगा मेरा 0.10, तो ये हटा देंगे जीरो, तो ये आएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आउटर कर्व सरफेस हो गया। अब टोटल कर्व सरफेस एरिया इन्होंने बोला है। टोटल कर्व सरफेस एरिया आपको पता है क्या होता है, एरिया ऑफ रिंग प्लस दोनों जो हमारे कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया और आउटर कर्व सरफेस एरिया। पता है ना कि आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था उस पे चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब देखो हमें टोटल सरफेस एरिया बोला, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में बच्चों आप ये देखो, एक तो ये वाला पार्ट आ गया बाहर वाला, एक अंदर वाला घुमाव क्षेत्र आ गया, क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, और एक आपका ये वाला पार्ट भी आ गया, ये ठीक है। कौन सा पार्ट की बात मैं कर रहा हूँ, देखो जब टोटल सरफेस, कभी भी हॉलो सिलेंडर, खोखले सिलेंडर की ये बात कर रहे होंगे, तो हॉलो सिलेंडर का आपको कैसे निकालना है वो देखो। देखो एक तो बाहर वाला तो ये हो गया, जहां दीवार लगी है, ये बाहरी क्षेत्रफल ये हो गया। अंदर वाली दीवार हो गई, अंदर वाली दीवार देख रहे हो, अंदर वाली दीवार एक ये हो गया, दो इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया, दोनों हो गए। अब ये भी तो क्षेत्रफल है ना, ये भी तो कुछ एरिया ले रहा है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। ये भी तो एक ऊपर होता है, वैसे एक नीचे भी होता है। तो ये चार चीजें आपका क्या निकालती हैं, कर्व, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया निकाल के देती हैं। तो ये मैं लिख के दे दूंगा और करेंगे आप इसको कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को करना है, आप मुझे करके बताओ, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ टॉप, है ना, प्लस एरिया ऑफ बॉटम, भाई टॉप में और एरिया में जो एरिया है, टॉप और बॉटम में उसका एरिया, प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया और प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया, ये सब आप रखोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी। और इस चीज को मैंने आपको पहले समझा रखा है, जो ये वाली है, ये दोनों का, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एरिया ऑफ रिंग भी बोलते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ रिंग बोलते हैं। तो 2 एरिया ऑफ रिंग हो जाएंगी, ये समझा रखा है आपको, बस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी, ठीक है। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, अगर नहीं होते हैं फिर भी तो आप पूछें। बाकी आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।